भी बड़े भाई हो, मैं वैसे ही बात करूंगा। किसी धनसुराबाद में बसा नहीं है। 3-3, 4-4 बच्चे खत्म हुए। डॉक्टर बनना चाहते हो या हेल्थ केयर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए है एक शानदार अपॉर्चुनिटी। द राइट वे इंस्टीट्यूट में मिल रहा है 1 ईयर नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स सिर्फ 4,999 रुपए में, वो भी सिक्योर जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। इसके अलावा आप MLT, DMLT, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन और डायलिसिस टेक्नीशियन जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो। इजी इंस्टॉलमेंट्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, 100% जॉब असिस्टेंस। तो आज ही कॉन्टैक्ट करें द राइट वे इंस्टीट्यूट और अपने हेल्थ केयर करियर की शुरुआत करें। अभी हम मौजूद है IGM हॉस्पिटल। यहाँ पर एक 3 साल की बच्ची जिसका नाम सानिया है, चाविंद्रा के डंपिंग ग्राउंड के पास एक ट्रक के टक्कर लगने से जिसकी मौत हो गई है। यहाँ पर चारों नगर सेवक भी आए हुए हैं जिन्होंने आश्वासन दिया है लोगों को कि वो जल्द से जल्द वहाँ से उस डंपिंग ग्राउंड को हटाने के लिए काम करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रशासन से बच्ची के माता पिता को मुआवजा देने की भी मांग की है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी ये डंपिंग ग्राउंड इसी तरह विवादों का हिस्सा बन चुका है। कभी उसमें आग लग जाती है, कभी वेस्टेज फूड और एक्सपायरी जो खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर डंप की जाती है, कभी कोई डंपर जो है किसी के घर में घुस जाता है। हैरत की बात यह है कि इतने सारे हादसे होने के बावजूद भी प्रशासन अभी तक जागा नहीं है। प्रशासन ने वहाँ सुरक्षा के लिए कोई कड़ा इंतजाम नहीं किया है। पास ही में डंपिंग ग्राउंड के एक गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ से लोग आते जाते हैं, बच्चे छोटे छोटे आते जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ सुरक्षा का कोई कड़ा इंतजाम नहीं देखा गया। आपको कब पता चला एक्सीडेंट के बारे में और आपने क्या किया? मैं 12 बजे पता चला तो उसको दवाखाना लेके आया। एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो डंपर के राउंड किया डंपर। कौन सा डंपर? अभी नंबर नहीं मालूम मेरे को, मैं नहीं उसको बच्ची के लेके चले आया। डंपर जो था वो किस लिए काम आता था? वो कचरा गिराने जाता गाड़ी। हाँ। बच्ची का नाम क्या है? सनाया। उम्र कितनी है बच्ची की? 3 साल। आप क्या लगते हैं बच्ची? अब्बू। स्कूल के सामने एक्सीडेंट हुआ है। हमको ऐसी माहिती मिली कि कोई कचरे का डंपर था, उससे ऐसा हादसा हुआ है। हम लोग तपास में लगे हैं, पुलिस भी अपना काम कर रही, हम लोग स्थानिक चारों नगर सेवक हैं, हम लोग अपना काम कर रहे। वो गाड़ी वाले को हम लोग ढूंढ रहे हैं और वो गाड़ी वाला मालूम पड़ जाएगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जब तक उस पर ना कार्रवाई नहीं होएगी और जब तक इस मामले का हल नहीं होएगा, डंपिंग ग्राउंड हम लोग बंद रखेंगे, चालू करने नहीं देंगे। आप इससे पहले भी हादसा ऐसे हो चुके हैं डंपिंग ग्राउंड पे, वहाँ पे लोग काफ़ी आक्रोशित नजर आए। आपसे जाके इन लोगों ने आक्रोश जताया आपके सामने, आपकी गाड़ी रोककर, तो आप किस तरह यकीन दिलाएंगे लोगों को? मेरी गाड़ी रोक के मेरे ऊपर आक्रोश नहीं दिखाया, क्योंकि मैं भी स्थानिक हूँ, वहीं का हूँ। आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि लोगों को जब हादसे होंगे? इससे पहले भी हादसे हो चुके हैं। हम लोग डंपिंग ग्राउंड धीरे धीरे वहाँ से हटाने का ही प्रयास चालू है, हमारा पाठ पुरावा वही चालू है। डंपिंग ग्राउंड हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में हम बंद करेंगे उसको। क्या लगता है आप वो चीज़ पॉसिबल हो पाएगी क्योंकि आप लोग सत्ता में आते हैं? देखो, मैं गए 5-6 साल से इसका मैं पाठ पुरावा कर रहा हूँ। जहाँ तक मैंने देखा है प्रशासन ना बहुत सोया हुआ है। जबकि ऐसे कुछ हादसे होते हैं तो उनको अंदर ही अंदर दबा के उसको वो लोग ऊपर से सब निपटा के, मतलब गरीब लोगों को लालच दे के, पैसा दे के FIR लॉन्च नहीं होने देते हैं और उनको एक दबाव बनाते हैं उनके ऊपर कि तुम FIR करोगे तो तुमको कोर्ट कचहरी चलना पड़ेगा, ये वो, तो उससे लोग डर जाते हैं और फिर उसमें ना कि एक ढीला हो जाता है पूरा मामला और फिर सब दब जाता है और कॉरपोरेशन जो है ना अपना मनमानी कारोबार चालू करती है। जैसे कि अभी हम लोगों ने चारों नगर सेवक जो है मेरे साथी लोग, उन्होंने मांग की है कि तुम्हारा जितना भी गाड़ी चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उसका डिटेल हमको चाहिए। उनमें कितने गाड़ियों के पेपर क्लियर है, कितने गाड़ियों का इंश्योरेंस है, कितने गाड़ी पे जो ड्राइवर से उनके लाइसेंस है, वो नशा नहीं करते, उसकी पूरी डिटेल मांगिए। कब की डिटेल मांगी, लेकिन अभी तक कॉरपोरेशन ने उसकी डिटेल हमको दी नहीं है। और दूसरी बात कि आज मुझे पता चला कि जो ड्राइवर है वहाँ पे गाड़ी खड़ा करके वो दारू का पीने के लिए ही गया था, इसलिए वो हादसा, मतलब ऐसे कितने सारे लोगों के ड्राइवर है, कॉन्ट्रैक्टर लोगों के ड्राइवर जो है वो दारू पी के वहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। अभी पिछले बार भी एक हादसा हुआ था जिसमें वो घर में डंपर घुसा था, एक बार पीछे हुआ था उसमें कारखाने में डंपर घुसा था। लेकिन क्या है ना, कोई FIR करने के लिए आगे आता है ना तो उनको दबाया जाता है। लेकिन इस बार हम चाहते हैं ये FIR लॉन्च हो और कार्रवाई हो। और इस बार जनता को भी मैं आह्वान करूँगा कि इस बार कुछ भी हो जाए, डंपिंग
किसी हालत में चालू नहीं होगा। और ये सब चारों नगर सेवक का उनको साथ रहेगा। और मैं जिस तरीके से पाठ पुरावा करते आया हूँ उसी तरीके से अभी मैं कॉरपोरेशन के पीछे पड़ूंगा। वही है, उसके लिए भी हमने तालुका पुलिस स्टेशन में भी मांगनी की थी पहले, और ट्रैफिक पुलिस से भी मांगनी की हुई थी। और इसीलिए अभी फिर से हम मांगनी करेंगे कि जो भी पार्किंग है वहाँ पे जो पार्क हो रही है गाड़ियाँ, उसके पीछे मतलब ऐसे भी मालूम पड़ा है कि वो गाड़ियों के पीछे भी लोग रात को आते हैं, नशा करते हैं, चोरी होती है उधर। फिर जो रास्ते से जाते हैं लोग उनको रुका के मारपीट होती है, चोरी होती है। ये सब भी तकरार हम दे चुके हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन इस बार हम ये सब चीज़ें कार्रवाई को मतलब संगीन में लेते हुए प्रशासन से मांग करेंगे कि ये तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को वहाँ पे दिलासा मिलना चाहिए। देखो, इसके ऊपर एफआईआर भी होना चाहिए और उनको न्याय भी मिलना चाहिए। और जो इसके पीछे है, मैंने वो लिस्ट भी निकाल के दी है कि इतना गाड़ी मतलब अनलीगल चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। वो जो अधिकारी इसमें शामिल है उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। मांग यही है कि वो जिसकी गाड़ी है उसके ऊपर केस करो, जाके उसको पकड़ो। वो किसको म्यूनसिपालिटी वाला लगाया, म्यूनसिपालिटी से हमको जब आया था रईस शेख का, रईस शेख यहीं पे स्टेज लगा के बोले थे हम डंपिंग, भाई हम अब भी जीतेंगे तो ये पहला मुद्दा डंपिंग करेगा, उसके बाद टोरेंट करेगा। मेरी बात सुन, तभी भी इधर कोई सुनवाई है ही नहीं। खाली वोट लेने के लिए इधर पे लोगों को भड़काया जाता है। खाली वोट लेते, जीत के निकल जाते हैं, फिर कोई देखने भी नहीं आता। जब देखने आओ तो इधर मालूम पड़ा प्राइवेट वाले को दे दिए, सब ये डंपिंग बेच दिए हैं। खाली नाम है म्यूनसिपालिटी चला रही है, सब प्राइवेट को दे दिया है म्यूनसिपालिटी। अभी 15 दिन पहले कारखाने के अंदर डंपिंग ग्राउंड घुस गया था, दीवार टूट गई, पीछे कारखाना है, यहाँ भी हुआ था, अंदर भी हादसे होते। हम आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहते हैं प्रशासन को, जो प्रशासन जो ठेका देती है गाड़ी का कचरे का, तो गाड़ी पूरी तरह से सही है, उसका परमिट है, लाइसेंस है, ड्राइवर का लाइसेंस नहीं रहता, गाड़ी पूरी तरह से अच्छी नहीं होती है। तो हम लोग को प्रशासन से ये कहना है कि ये सब चीज की जांच होनी मांगती है। और यहाँ पे जो हादसे हो रहे वो गाड़ी के वजह से, ब्रेक फेल होने से या ड्राइवर के दारू पीने से, इनके वजह से हो रहे, तो ये कहीं तो रुकना चाहिए। अभी जो हादसा हुआ है आप शॉर्ट में जरा बताइए तो किस तरह हुआ है, क्या ये ब्रेक फेल हुआ था या कुछ और? देखो, हम लोग वहाँ मौजूद जगह पे नहीं है थे। वो बच्ची दिखेगी उसको, बच्चे की माँ ने यहाँ पे काम करती है और बच्चे स्कूल से रिटर्न आई है, वो अपनी माँ के पास गई है, वहाँ खड़ी थी गाड़ी, कचरा डंपिंग ग्राउंड से खाली करके ला के गाड़ी वहाँ खड़ी किया। गाड़ी खड़ी करने के बाद जब जाने का हुआ ना, तो बच्ची पीछे थी, वो देखा नहीं देखा, गाड़ी रिवर्स मारा, उसके बाद टॉप गियर में डाल के, फर्स्ट गियर में डाल के भाग गया। जब देखा, इससे पहले बहुत हादसे हुए हैं, 12 से 13 लोग को उधर गाड़ी से कचर दिया था आदमी। अभी बच्ची की डेथ हो गई, डेथ हो गई, क्या पुलिस में मामला दर्ज हुआ? अभी तो आगे तभी लेके गए, अभी जाहिर सी बात है जब लेके गए IGM में तो पुलिस हो गई ना, कंप्लेंट वगैरह तो हो गई। होता है कि डंपिंग ग्राउंड बंद हो जाए, कोई बंद करता होता नहीं है। हमें ग्राउंड बंद होना चाहिए, सिर्फ वोट मांगने का तरीका है वो। आज वो लड़की के साथ में हुआ है, कल हमारी लड़की के साथ में होगा, क्योंकि एरिया में हमको रहना है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ चाविंद्रा के डंपिंग ग्राउंड के पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग सख्त आक्रोश में है। वजह यह है कि यहाँ पर जो कचरा डंप करने के लिए डंपर आता है, उस कचरे के डंपर से एक छोटी सी मासूम बच्ची की डेथ हो गई है। लोगों में बहुत आक्रोश है। लोगों ने ये कहा है कि इस तरह के हादसे इससे पहले भी हो चुके हैं और प्रशासन से मांग की है कि ट्रक ड्राइवर पर, डंपर के मालिक पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बच्ची को ट्रक से टक्कर लगने के बाद उसे फौरन IGM हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद यहां पर लोग सख्त भड़के हुए, लोगों ने मांग की है कि डंपिंग ग्राउंड को बंद किया जाना चाहिए। यहाँ पे जो ट्रक बाहर से आते हैं वो बंद होने चाहिए। यहीं पर एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। ट्रक के आने जाने से उन बच्चों में भी भय का माहौल है, कभी भी कोई भी और बड़ा हादसा हो सकता है। इतने हादसे होने के बावजूद भी प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। लोगों ने ये ऐतराज यहाँ पर जताया है। मैं आपको बताता चलूं, यही वो डंपिंग ग्राउंड है जहाँ कुछ दिनों पहले खराब सब्जियां, वेस्टेज फूड भी फेंका जा रहा था। जो यहाँ के रहवासी बच्चे हैं वो वहां जाकर खा रहे थे और वही फूड सेल करने के भी इस डंपिंग ग्राउंड पर आरोप लगे थे। लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द कोई कड़ा एक्शन होना चाहिए।